हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी कि सर आपने पीएसएल से रिलेटेड इनरोलमेंट से रिलेटेड वीडियो बना दी, एक वीडियो और बना दीजिए जिसके अंदर आप लोग कंप्लीट एनालिसिस बता दीजिए। जो सटीक डाटा है वो हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा इनटेक 01 2024 की फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड। तो उसी डाउट को आज क्लियर करने के लिए मैं आज एक पार्ट 2 बना रहा हूँ। अपना एक वीडियो पहले हो चुका है, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आपको देखना है। उसके अंदर भी हमने एनालिसिस किया था और आज की वीडियो के अंदर भी हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको कट ऑफ के बारे में जानना है तो कंप्लीट वीडियो देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि आपकी जो इनटेक 01 2024 है उसकी फाइनल जो इनरोलमेंट कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। आपके जितने भी डाउट हैं, सर मेरे 29 नंबर एक्स ग्रुप में बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं, वाई ग्रुप में इतने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं, या हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, कट ऑफ कितनी रहेगी, पीएसएल कब आएगी, इनरोलमेंट कब आएगी, आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे मैं आज के इस सेशन के अंदर क्लियर करने वाला हूं। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है, आपका कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आने वाली प्रत्येक जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले पहुंच सके। और आपको आज बिल्कुल एकदम सटीक और यूट्यूब पे ऐसा एनालिसिस आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। केवल ऐसा ऑथेंटिक जो एनालिसिस है वो केवल आपको एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे मिलेगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जितने भी हम लोगों ने पहले एनालिसिस किए हैं वो भी बिल्कुल 100% सटीक गए हैं। तो आज का भी जो अपना एनालिसिस रहेगा वो भी 100% एक्यूरेट रहने वाला है आप लोगों के इनटेक 01 2024 की मेरिट के लिए। तो सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। इस वीडियो के इस सेशन की स्टेटस लगा दीजिए अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचना चाहिए। आपके पास जितने भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या अदर किसी प्लेटफॉर्म पे ग्रुप हैं जिनके अंदर एयरफोर्स के कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के पास ये सेशन जाना चाहिए, उन सभी के पास ये पहुंचना चाहिए। तो एक बार दमदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए और आ जाइए हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा, एयरफोर्स इनरोलमेंट वाले कैंडिडेट्स जरूर देखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिनकी इनरोलमेंट आने वाली है, जिनका मेडिकल हो चुका है, वो जरूर ये वीडियो देखें। इस बार कितनी वैकेंसी है सबसे बड़ी बात है और हम लोग इस बात के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं कि इस बार आप लोगों के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली है। पीएसएल एनरोलमेंट की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट, अगर सेशन पसंद आता है, एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप सभी को पता होगा कि जो आपका फेज 2 हुआ था इस बार, वो 2 पार्ट के अंदर हुआ था। कितने पार्ट के अंदर? एक फर्स्ट पार्ट रहा, एक सेकेंड पार्ट रहा। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल के अंदर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लगभग 50 से 60 मिनट का ये वीडियो रहेगा, लेकिन अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी और ऐसा एनालिसिस आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपका जो फेज 2 है वो 2 पार्ट के अंदर हुआ। एक था आपका बैच 1, एक था आपका बैच 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैच 1 के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि देखिए, फेज 2 बैच 01, कि जो आपका फेज 2 था उसका बैच 01 क्या बोलता है, कब कब हुआ? 30 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी और 4 फरवरी को। 4 दिन आप लोगों का क्या रहा था, फेज 2 का फर्स्ट बैच रहा था। अगर इसमें बात की जाए अलग अलग, अगर हम सेपरेटली बात करें तो 30, 1 और 2 तारीख को बॉयज का रहा था। किसका रहा था?
बॉयज का रहा था, और 4 फरवरी को आपका किसका रहा था, गर्ल्स का रहा था। किसका रहा था, गर्ल्स प्लस बॉयज का भी इसके अंदर रहा था। एक सेंटर था, आई थिंक जोधपुर वो सेंटर था, जहां पर किसका हुआ था, लड़कियों का और लड़कों का दोनों का हुआ था 4 फरवरी को। जोधपुर के अंदर 4 फरवरी को लड़कियां नहीं थी, लेकिन आपके जोधपुर सेंटर पे 4 फरवरी को क्या थे, लड़के थे। तो लड़कों का 4 दिन हुआ ओवरऑल, और बाकी किसी सेंटर पर भी 4 फरवरी को नहीं था। लेकिन 4 फरवरी को जोधपुर सेंटर पे लड़कों का फिजिकल भी फेज 2 भी हुआ था, और लड़कियों का केवल गर्ल्स का 4 फरवरी को हुआ और किसी भी दिन नहीं था। और बैच 1 जो आपका था उसके अंदर 30 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को 3 दिनों तक बॉयज का 7 सेंटर पे, कितने सेंटर पे, 7 से 8 सेंटर थे आपके। कौन कौन से थे उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जो आपके सेंटर थे जिनके ऊपर लड़कों का फेज 2 हुआ बैच 1 में, उनमें पहला सेंटर कानपुर, दूसरा बीहट्टा, तीसरा अंबाला, चौथा गुवाहाटी, पांचवा सिकंदराबाद, सिक्स्थ आपका जोधपुर, और सेवंथ आप लोगों का था ताम्रम। इन 7 सेंटर पे लड़कों का जो फेज 2 है वो कंडक्ट करवाया गया था बैच 1 के अंदर। टोटल अपने 12 एएससी हैं, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है। उनमें से 7 को पहले बैच में इंक्लूड किया गया, और जो आपके 5 एएससी हैं उनको सेकंड बैच में हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कानपुर के बारे में, कि देखिए जो कानपुर सेंटर था उससे एएससी का नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा नंबर ऑफ फेज 2 पास कैंडिडेट के ओवरऑल 3 दिनों के अंदर 30, 1 और 2 फरवरी, 30 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को कितने लड़कों ने, क्लियरली मेंशन किया हुआ है, केवल ये लड़कों का डाटा है, लड़कियों का डाटा आगे वाली स्लाइड के अंदर आप लोगों के लिए रहेगा। तो देखिए, इस स्लाइड के अंदर आपको लड़कों का डाटा मिल रहा है कि ओवरऑल 3 दिनों के अंदर कानपुर सेंटर से, बीहट्टा से, अंबाला से, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, जोधपुर, ताम्रम से ओवरऑल कितने लड़के पास हुए, फेज 2 कितने लड़कों ने कंडक्ट किया। इससे अलावा अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, तो मैंने डिटेल में भी एनालिसिस करके आपको दिया था प्रत्येक एएससी का, कि इस पे कितने रिपोर्ट हुए, कितने जीडी के अंदर कितने पीएफटी आउट हुए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ओवरऑल कितने जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने पास किया। तो देखिए, जो आपका कानपुर सेंटर था उससे 530 कैंडिडेट ने अपना फेज 2 पास किया था। और ये जितने भी आपको डाटा मिलेंगे ये आपको अप्रोक्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अप्रोक्स मिलेंगे। कुछ डाटा ऐसे थे जो कॉम्प्लेक्स थे, जैसे 527 था, 526 था, इनको मैंने राउंड फिगर के अंदर कर लिया है। कोई अगर 532 था तो भी मैंने उसको 530 ही कंसिडर किया है। मैंने एक क्या किया है कि जो डाटा थे उनको अप्रोक्स डाटा लेके उनको एक राउंड फिगर के अंदर किया है, ताकि कैलकुलेशन के अंदर और आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 5-7 कैंडिडेट ज्यादा हो सकते हैं, 5-7 कम हो सकते हैं। राउंड फिगर के अंदर आप लोगों के लिए डाटा लाया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कानपुर सेंटर से टोटल पास आउट हुए कैंडिडेट मेडिकल के लिए, जिनको मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, वो कितने कैंडिडेट थे, 530। जो आपका बीहेटा था वहां से 520 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। इसके अलावा बात करें तीसरे सेंटर अंबाला की, तो अंबाला से लगभग अप्रोक्स 500 कैंडिडेट। गुवाहाटी से अगर बात की जाए तो 450 कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था मेडिकल के लिए। अगर बात की जाए सिकंदराबाद से, तो सिकंदराबाद से भी मैंने अप्रोक्स 500 कैंडिडेट पास आउट किए हैं, कि 500 कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। अगर बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर से 600 कैंडिडेट, सबसे ज्यादा कैंडिडेट आपको पता ही होगा कि जोधपुर से ही पास आउट होते हैं। तो जोधपुर से मैंने आइडिया लिया है कि एक दिन 180 थे, दूसरे दिन भी 180 थे। इस तरीके से मैंने एक आइडिया लिया है, अप्रोक्स आइडिया, कि जिस हिसाब से जो आपका जोधपुर सेंटर था उससे 600 लड़कों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था मेडिकल के लिए। अगर बात की जाए आपके ताम्रम चेन्नई वाले सेंटर की, तो यहाँ से लगभग 470, कितने, 470 लड़कों को
अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था। और अगर हम इन सभी डाटा को इंक्लूड करते हैं, जो अपने पास नंबर ऑफ कैंडिडेट निकल के आते हैं, वो निकल के आते हैं 3,570 कैंडिडेट, जिनको फेज 2 क्लियर हुआ और उनको क्या मिला था, मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर, मेडिकल की क्या मिली थी, डेट उन लोगों को दी गई थी। कितने कैंडिडेट को? 3,570 कैंडिडेट को। जो मेरे पास डाटा था उसके अनुसार आपका जो बैच 1 था उसके अंदर केवल 3,570 कैंडिडेट को अप्रोक्स क्या दिया गया था, मेडिकल की डेट दी गई थी, उनको मेडिकल के लिए सेंड किया गया था, मेडिकल के लिए भेजा गया था। अभी हम बात करेंगे इसी बैच के अंदर जो गर्ल्स रही उनके बारे में। तो देखिए, जो लड़के थे उनका जो फेज 2 है वो हुआ 7 सेंटर पे। लड़कियों के लिए 3 सेंटर रखे गए। कितने सेंटर? 3 सेंटर, कानपुर, अंबाला और जोधपुर। तो जो तीनों सेंटर थे उन पे आपकी जो फेज 2 हुआ वो हुआ 3 फरवरी को। कब हुआ था? 3 फरवरी। कब हुआ था? 3 या 4 फरवरी को। सॉरी, ये कंफर्म डेट नहीं है, 3 या 4 फरवरी को यहाँ पे हुआ था। तो देखिए, जो ये आपकी डेट रही, कानपुर से जो टोटल लड़कियां पास हुई एक दिन के अंदर, वो हुई 123, जिन्होंने क्या क्वालिफाई किया था, फेज 2 पास किया था और उनको मेडिकल डेट मिली थी। अगर बात की जाए अंबाला की, तो अंबाला से 135 गर्ल्स को क्या मिला था, अपॉइंटमेंट लेटर मिला था मेडिकल के लिए। जोधपुर से 290 लड़कियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया मेडिकल के लिए। तो जो तीनों सेंटर से टोटल लड़कियां अपने पास आई किसके लिए, मेडिकल के लिए, वो आई थी 548। कितनी आई? 548। अभी देखिए, जो आपके टोटल कैंडिडेट रहे जिन्होंने बैच 1 के अंदर फेज 2 को क्लियर किया, वो आपके बॉयज भी हैं और क्या है, बॉयज प्लस गर्ल्स। तो देखिए, जो आपके बॉयज रहे वो कितने रहे, आपके 3,570, 3,570 रहे। लड़कियां कितनी रही आपकी? 548। टोटल आपके पास कैंडिडेट कितने निकल के आ गए? 4,118 कैंडिडेट। कितने रहे? 4,118 कैंडिडेट को किसके लिए भेजा गया, मेडिकल के लिए। किसके लिए भेजा गया? मेडिकल के लिए भेजा गया। इनको मेडिकल के लिए प्रोसेस के लिए आगे सेंड कर दिया गया। इनको अलग अलग एएफएच अलॉट कर दी गई, अलग अलग डेट अलॉट कर दी गई। किसी को पालम, किसी को जलाली भेज दिया गया, किसी को अंबाला, कानपुर, गुवाहाटी, इस तरीके से तेजपुर भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, डुंडीगल भेज दिया। अलग अलग सेंटर पे उनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया 4118 कैंडिडेट को। अगर अगली स्लाइड के ऊपर हम लोग बात करें तो देखिए, जो आपके एयरफोर्स के लिए बैच हैं वो भी अपन लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखिए, ज्वाइन इन एसकेसी डिफेंस अकेडमी, एडमिशन ओपन फॉर 01-2025 बैच। जो आपका इनटेक है 01-2025, जिसका अभी रिजल्ट आने वाला है 5 से 7 दिन के अंदर, उसके हमने आप लोगों के लिए एयरफोर्स जीडी ग्रुप डिस्कशन के जो बैच हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। पिछले बैच में हमने बहुत ही सिलेक्शन दिए थे, लगभग हमारे 45 से 46 सिलेक्शन थे। कुछ का फाइनली नहीं हो पाया, उनको मेडिकल के अंदर अनफिट कर दिया गया, लेकिन लगभग 45 कैंडिडेट को फाइनली ग्रीन कार्ड भी मिल चुका है। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के अपने फेज 2 की जर्नी को, अपनी ग्रुप डिस्कशन की जर्नी को, अपने फिजिकल की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जुड़ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड सीट्स हैं, तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी सीट को कंफर्म कर लीजिए। अभी बात की जाए अगर अपने फेज 2 के बैच सेकंड की, इसकी बात करेंगे। फेज 2 का जो बैच सेकंड था हम लोग उसकी बात करेंगे। अभी तक हमने बात की फेज 1 के बैच 1 की। जो आपका फेज 2 हुआ था वो आप लोगों का 2 पार्ट के अंदर हुआ, बैच 1 और बैच 2 के अंदर। पहले बैच के अंदर 7 एएससी शामिल किए गए, दूसरे एएससी के अंदर भी जो आपका दूसरा बैच हुआ उसके अंदर 5 एएससी शामिल किए गए। कितने दिनों तक ये चला? पिछला चला था जो अपना बैच 1 था वो चला 30 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 1 फरवरी, 3 और 4 फरवरी को।
इनमें से 3 डेट को लड़कों का था, 1 डेट को लड़कियों का था। तो इसमें देखिए क्या रहा, 13 और 15 तारीख को, 13 फरवरी और 15 फरवरी को बॉयज का रहा। किनका रहा? बॉयज का रहा। और 16 फरवरी को किनका रहा था? गर्ल्स का रहा था। लड़कियों को 16 फरवरी को बुलाया गया था, लड़कों को 13 और 15 फरवरी को बुलाया गया था। तो हम इसमें भी एनालिसिस करेंगे कि कितने कैंडिडेट पास आउट हुए फेज 2 जिन्होंने क्लियर किया उनके बारे में। तो देखिए जो आपके 4 सेंटर रहे वो कौन से रहे? पहला सेंटर आपका बैरकपुर रहा, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा भोपाल और चौथा आप लोगों का बेंगलुरु जो सेंटर है वो रहा था। तो देखिए बॉयज की हम पहले बात करेंगे। तो देखिए जो आपका बैरकपुर सेंटर है वहां से 300 लड़के 2 दिन के अंदर पास आउट हुए। मैंने अप्रोक्स 150 प्लस 115 के यहाँ से किया है कि एक दिन में 150, दूसरे दिन भी 150 रहे थे। एक दिन थोड़े बहुत कम रहे होंगे तो दूसरे दिन ज्यादा। मैंने अप्रोक्स डाटा लिया है राउंड फिगर के अंदर 300 कैंडिडेट का। कितने कैंडिडेट का लिया है? 300 कैंडिडेट का। तो 300 कैंडिडेट आपके पास आउट हुए कहां से? बैरकपुर से। 300 कैंडिडेट को फाइनली फेज 2 के अंदर पास किया गया, उनको मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। अगर बात की जाए भुवनेश्वर से, तो भुवनेश्वर से 245 कैंडिडेट, केवल 245 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया था। अगर बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल से 230 कैंडिडेट को फेज 2 के लिए क्वालिफाई किया गया। फेज 2 के अंदर उन्होंने फेज 2 की जो प्रोसेस होती है, पीएफटी होती है, आपका जीडी होता है, उनको क्वालिफाई किया, डॉक्यूमेंटेशन को क्वालिफाई किया और उनको फाइनली मेडिकल के लिए भेजा गया। कितने कैंडिडेट को? भोपाल से 230 कैंडिडेट को। और देखिए जो आपका बेंगलुरु सेंटर रहा, यहाँ से जो आपके कैंडिडेट पास हुए फिजिकल के अंदर फेज 2 के अंदर उनकी संख्या थी 300। कितनी थी? 300। तो अगर हम टोटल चारों सेंटर का अगर टोटल कैंडिडेट देखें कि अपने पास जो बैच 2 था उसके अंदर कितने लड़के पास हुए, कितने लड़के पास हुए, तो वो अपने पास टोटल नंबर निकल के आता है 1075। कितना निकल के आता है? 1075 कैंडिडेट को पास किया गया। पूरी चीजें आप लोगों के लिए मैंने पीडीएफ में लिख दी है ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। कंप्लीट वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए और एक बार सेशन को दमदार तरीके से दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अपना स्टेटस बना लीजिए, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें सभी में शेयर कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक का एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो टोटल अपने पास लड़के पास हुए 1075। कितने हुए? 1075। तो देखिए बात करते हैं अभी लड़कियों के बारे में कि सेकंड जो आपका बैच रहा उसके अंदर कितनी गर्ल्स को पास किया गया। तो देखिए गर्ल्स के लिए 2 सेंटर इशू किए गए थे, पहला बेंगलुरु और दूसरा आपका रहा था दिल्ली। क्या रहा था? बेंगलुरु और दिल्ली सेंटर रहा था लड़कियों के लिए। तो देखिए जो आपका पहला सेंटर बेंगलुरु, सेकंड आपका दिल्ली रहा। तो बेंगलुरु से 90 लड़कियां पास हुई। कितनी लड़कियां पास हुई? 90 लड़कियां। अगर बात की जाए दिल्ली से, तो दिल्ली से 327 लड़कियों को 327 327 लड़कियों को पास किया गया, मेडिकल के लिए भेजा गया था। और दिल्ली वाली लड़कियों को हिंडन भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया मेडिकल के लिए? हिंडन जो गाजियाबाद सेंटर है वहां पर मेडिकल के लिए उनको भेजा गया था। तो देखिए 327 हो गई दिल्ली में, 90 हो गई बेंगलुरु के अंदर। तो जो अपने पास टोटल गर्ल्स की संख्या रही वो कितनी रही दोस्तों? वो रही 417। कितनी रही? 417 टोटल लड़कियों को किसके लिए भेजा गया? मेडिकल के लिए सिलेक्ट किया गया, मेडिकल के लिए उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था। अभी बात करते हैं कि टोटल कितने रहे इस बैच के अंदर। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। न्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप लोग के लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप घर से ही रह के तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज इसके अंदर मिलने वाली हैं एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी, 100 प्लस टॉपिक करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, वीकली डाउट सेशन रहेगा ऑन गूगल मीट, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और इसके अंदर जो आपकी फी रहेगी ऑनलाइन की वो ओनली 299 रुपीज रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 299 रुपीज रहने वाली है।
बैच आप लोगों के 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो इसकी फ़ी अलग रहेगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 8058010219। इस पे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी, फिजिकल की भी और जीडी की, और प्लस में मेडिकल की जो गाइडेंस है वो भी आपको दी जाएगी। मैंने खुद ने 3 बार, कितनी बार 3 टाइम्स, कितनी बार 3 टाइम्स एयरफोर्स का, एयरफोर्स जीडी प्लस मेडिकल, जीडी प्लस मेडिकल क्लियर किया है और उसी एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन लेवल से हम लोग तैयारी करवाते हैं। आप लोग पिछले बैच के सिलेक्शन भी हमसे देख सकते हैं। तो देखिए, जो लड़के पास हुए वो रहे 1075, कितने रहे 1075, और जो गर्ल्स रही वो कितनी रही आपकी 417, बॉयज 1075। तो जो टोटल अपने पास कैंडिडेट निकल के आए फेज 2 के, बैच 2 के अंदर, वो निकल के आए 1492 कैंडिडेट। कितने निकल के आए? 1492 कैंडिडेट ने अपना जो फेज 2 है वो क्लियर किया बैच 2 के अंदर। तो ये बात होगी। अभी बात करते हैं कि टोटल जो फेज 2 है वो कितने कैंडिडेट ने क्लियर किया, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका फेज 2 है, क्या है आपका फेज 2 है, वो 2 बैच के अंदर हुआ। एक आप लोगों का रहा बैच 1, एक आप लोगों का रहा बैच 2। तो देखिए, जो बैच 1 और बैच 2 है उसके अंदर अपने टोटल कैंडिडेट कितने रहे, इनको अगर हम मर्ज कर दें तो अपने पास टोटल कैंडिडेट कितने रहे इसके बारे में बात करें तो देखिए, ये रहे आपके बॉयज फर्स्ट बैच के, ये आपकी फर्स्ट बैच की गर्ल्स रही, ये आपके सेकंड बैच के बॉयज रहे, 417 आपकी सेकंड बैच की गर्ल्स रही। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो अपने पास कैंडिडेट निकल के आते हैं 5610। कितने निकल के आते हैं? 5610 कैंडिडेट अपने पास निकल के आते हैं, जिन्होंने ओवरऑल अपना क्या पास किया था? फिजिकल पास किया था। क्या पास किया था? फिजिकल पास किया था। थोड़ा सा ये डाटा वेरी कर सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये डाउट है कि ये जो डाटा है आपका 5610, ये आपका इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि ये जो डाटा हम लोगों ने लिया है, ये डाटा हमने किस बेसिस पे लिया है? जो आपका ये डाटा है, ये हमने एक आइडिया बेसिस पे लिया है कि इतने कैंडिडेट पास हुए होंगे। इनके अंदर अगर 20-20 कैंडिडेट भी बढ़ जाते हैं तो ये जो अपना टोटल संख्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 5610, ये 6500 से लेके 7000 तक वेरी कर सकता है। अगर ये यहाँ तक चला जाता है तो आपकी वैकेंसीज के अंदर और आपकी जो कट ऑफ है उसके अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन जो अभी मेरे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे 5610 कैंडिडेट। बात की जाए अगर अपने नेक्स्ट के बारे में तो देखिए, कुछ डेट्स थी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका बैच 1 है, जो आपका बैच 1 है उसके 2 थे, एक बॉयज और एक गर्ल्स। तो आपके जो बॉयज हैं उनका जो मेडिकल है वो चला 2 फरवरी से 15 फरवरी तक। कब तक चला? 2 फरवरी से 15 फरवरी तक, लगभग 13 दिन, लगभग 13 से 14 दिन आपका जो मेडिकल है वो चला। किनका चला? बॉयज का चला। और जो गर्ल्स थी उनका 16 से 19 को, लगभग 4 दिन, 4 डेज इनका जो मेडिकल है वो चला। ये जो बैच 1 की लड़कियां थी उनका जो मेडिकल है वो 4 दिन, लड़कों का मेडिकल जो है वो लगभग 13 दिन चला। इसके बाद कुछ लड़के फिट हुए, कुछ लड़कियां फिट हुई, कुछ को अनफिट किया गया, उनको रीमेडिकल दिया गया अर्थात रेड कार्ड दिया गया। कुछ को तो क्या दे दिया गया? ग्रीन कार्ड। जो फिट हुए उनको क्या दे दिया? ग्रीन कार्ड। और कुछ को क्या दिया गया? रेड कार्ड। तो उनका जो रीमेडिकल है वो भी आगे प्रोसेस करवाया गया। सभी को रीमेडिकल दिया गया जाता है एयरफोर्स के अंदर, किसी को भी आउट नहीं किया जाता है। सभी को अपील करने की अनुमति, अपील करने की जो प्रोसेस है वो दी जाती है। तो देखिए, ये रही आपकी इंपॉर्टेंट डेट जो मेडिकल से रिलेटेड थी। अगर बात की जाए आपके बैच 2 की, कौन से बैच की? बैच 2 की, जो स्टार्ट हुआ कब से? 13 फरवरी से।
इसके बारे में तो देखिए 13 फरवरी वाले जो कैंडिडेट थे उनको 16 फरवरी से 22 फरवरी 16 फरवरी से 22 फरवरी तक क्या करवाया गया, उनका मेडिकल करवाया गया। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक उनका मेडिकल करवाया गया। और जो आपकी गर्ल्स थी इस बैच की, उनका जो मेडिकल करवाया गया वो 23 फरवरी से 27 फरवरी तक उनका मेडिकल कंडक्ट करवाया गया था। तो लगभग जो आपका मेडिकल है वो चला 7 दिन तक, लड़कों का 7 डेज तक, और जो लड़कियों का है वो 4 से 5 दिन तक आपका चला। कितने चला, मान लेते हैं अप्रोक्स 4 डे चला। कितने, 4 डे चला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स थे बैच 2 के अंदर वो क्या थे, कम थे। तो ये रही आपकी इंपॉर्टेंट डेज। अभी हम नाउ वी डिस्कस अबाउट मेडिकल एंड री मेडिकल स्टेटस, कि जो आपका मेडिकल और री मेडिकल का क्या स्टेटस रहा, कितने कैंडिडेट को फिट किया गया था इनिशियल मेडिकल के अंदर, किस किस के बारे में बात करेंगे हम लोग। इनिशियल इनिशियल प्लस री मेडिकल के बारे में, किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इनिशियल और री मेडिकल के बारे में बात करेंगे, कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को इनिशियल के अंदर क्या दिया गया, फिट किया गया, और कितने को री मेडिकल के अंदर अनफिट किया गया, या री मेडिकल के अंदर उनको क्या दे दिया गया, ग्रीन कार्ड। री मेडिकल के अंदर फिट और अनफिट दोनों कैंडिडेट हुए हैं। इनिशियल के अंदर कितने फिट रहे, सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार सेशन को दमदार तरीके से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट बैच था उसके बारे में बात करते हैं। जो ये आपका डाटा है ये आपका बॉयज का डाटा रहेगा। किसका डाटा रहने वाला है, आपका बॉयज का डाटा रहने वाला है, कि कितने लड़के थे उनको ग्रीन कार्ड मिला, कितने लड़कों को रेड कार्ड मिला। पूरी डिटेल आप लोगों के सामने है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। जो मेरे पास डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग जो कानपुर सेंटर था उससे 210 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड और 330 को क्या मिला, रेड कार्ड मिला। 210 को तो क्या मिल गया, ग्रीन कार्ड, और 330 को क्या मिला, रेड कार्ड। जो आपका हलवाड़ा सेंटर था वहां से 270 को ग्रीन कार्ड और 270 ही मैंने लगभग माने हैं जिनको रेड कार्ड मिला है। अगर बात की जाए पालम दिल्ली के सेंटर की, तो यहाँ से 235 को ग्रीन कार्ड और 305 कैंडिडेट को क्या मिला होगा, रेड कार्ड मिला। अगर बात की जाए डुंडीगल की, तो डुंडीगल से 290 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड और 250 कैंडिडेट को हमने रेड कार्ड दिया है। अगर बात की जाए तेजपुर से, तो तेजपुर से 240 मैंने ग्रीन कार्ड होल्डर माने हैं और 300 कैंडिडेट रेड कार्ड होल्डर। अगर बात की जाए आपके गोरखपुर सेंटर से, तो गोरखपुर सेंटर से 146 कैंडिडेट मैंने ग्रीन कार्ड होल्डर और आपके 394 कैंडिडेट रेड कार्ड होल्डर माने हैं। क्योंकि जो आपका गोरखपुर सेंटर था यहाँ पर सबसे ज्यादा हार्ड मेडिकल आप लोगों के लिए हुआ था। तो यहाँ पे जो ग्रीन कार्ड होल्डर थे उनकी संख्या कम थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे। तो यहाँ से 146 को मैंने ग्रीन कार्ड होल्डर और 394 को क्या माना है, रेड कार्ड होल्डर माना है। अगर बात की जाए ताम्रम सेंटर से, तो यहाँ से 260 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड होल्डर और 280 कैंडिडेट को रेड कार्ड होल्डर माना गया है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो अपने टोटल कैंडिडेट रहे जिनको ग्रीन कार्ड मिला, प्रत्येक सेंटर कानपुर, हलवाड़ा हो, पालम हो, डुंडीगल हो, तेजपुर हो, ताम्रम हो, चाहे वो गोरखपुर सेंटर से हो, जिनको ग्रीन कार्ड मिल गया इनिशियल मेडिकल के अंदर, लगभग उनकी संख्या रही 1651। इनिशियल के अंदर कितने पास हुए, 1651 कैंडिडेट। ये आपके बैच 1 के हैं, किसके हैं, बैच 1 के। और जिनको रेड कार्ड मिला उनकी संख्या हम लोगों ने कितनी मानी है, 2129। 2129 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको क्या मिला, रेड कार्ड। तो ये बात होगी अपने फेज 1 की, बॉयज की, रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड के बारे में, कितने को ग्रीन कार्ड मिला, कितने को रेड कार्ड मिला। अभी बात करते हैं कि लड़कियों के बारे में। तो देखिए, लड़कियों के बारे में, तो लड़कियों के 3 सेंटर थे, उसी प्रकार उनका जो मेडिकल हुआ वो भी 3 सेंटर पे हुआ। जो कानपुर था वहां पे 77 लड़कियों को ग्रीन कार्ड मिला और 48 को रेड कार्ड। अगर हलवाड़ा की बात की जाए तो 60 लड़कियों को ग्रीन कार्ड
और 73 को क्या मिला, रेड कार्ड। दिल्ली में 123 लड़कियों को ग्रीन कार्ड और 179 179 लड़कियों को रेड कार्ड दिया गया था। तो जो टोटल लड़कियां रही अपनी ग्रीन कार्ड होल्डर, उनकी संख्या रही 260, 260 लड़कियां। और जो लड़कियां रेड कार्ड होल्डर रही, उनकी संख्या थी 300। तो हम लोगों ने लड़कियों और लड़कों के अलग अलग डाटा देख लिए कि जो लड़के रहे वो देखिए 1651 रही ग्रीन कार्ड होल्डर, और जो लड़कियां रही वो 260 रही। तो अपने पास टोटल कितने आ गए, 1911। कितने आ गए, 1911 कैंडिडेट आ गए, जिनको क्या मिला, इनिशियल मेडिकल के अंदर क्या मिल गया, ग्रीन कार्ड मिल गया था। अगर बात की जाए अगली स्क्रीन पे, तो देखिए अगली स्क्रीन पे आप लोगों के लिए जो डाटा मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि फर्स्ट बैच के अंदर टोटल ग्रीन कार्ड होल्डर कितने थे। तो देखिए हमने इनिशियल के अंदर देखिए 1651, लड़कियां कितनी थी अपने पास, 260। ये किसके अंदर थी, इनिशियल मेडिकल के अंदर। अभी आप लोगों को पता है कि री मेडिकल दिया जाता है तो उसके अंदर भी लड़कों के और लड़कियों के पॉइंट क्लियर होते हैं। तो जब आप मेडिकल देने जाते हैं और आपको रेड कार्ड मिलता है तो वहां पर आपको एक बात सुनने को मिलती है। वहां पर जो मेडिकल ऑफिसर रहते हैं वो आपको बोलते हैं कि बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लगभग 90% कैंडिडेट के 90% कैंडिडेट के री मेडिकल क्लियर हो जाएंगे। 90% के क्या हो जाएंगे, री मेडिकल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग ये मानते हैं, ये भी एक सच्ची बात है कि 90% के जो री मेडिकल है वो क्लियर किसी भी हालत में नहीं हो सकते। जो लगभग री मेडिकल क्लियर होते हैं वो डाटा रहता है 60 टू 65 के बीच में। कितना रहता है, 60 टू 65 के बीच में, कि किसी सेंटर पे 55% रह जाता है, किसी पे 40 रह जाता है, किसी पे 80 भी हो जाता है, किसी पे 70। तो ऑन एवरेज अगर हम लेके चलते हैं तो वो डाटा रहता है 60 टू 65% पे री मेडिकल के अंदर ग्रीन कार्ड होल्डर्स का। जो ग्रीन कार्ड लेके आते हैं री मेडिकल के अंदर, उनका डाटा कितना रहता है, 65% अप्रोक्स। तो हम भी 65 पे ही इनको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, 65 पर ही हम इनको काउंट करेंगे। तो देखिए जो अपना फर्स्ट बैच था उसके अंदर 2129 लड़कों को क्या मिला था, रेड कार्ड मिला था, उनको री मेडिकल मिला था। तो उनमें से हमने मान लिया कि 65% जो लड़के हैं उनका क्या मिल गया, ग्रीन कार्ड। तो ये क्या हो गया, आपके ग्रीन कार्ड होल्डर कितने हो गए, 1384। तो ये भी किसके अंदर आपके ऐड हो जाएंगे, ग्रीन कार्ड होल्डर के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो 1651 प्लस का 1384 आपका हो जाएगा। अगर बात की जाए लड़कियों की, तो फर्स्ट बैच के अंदर 300 लड़कियों को क्या मिला था, रेड कार्ड मिला था। उनमें से अगर हम 65% लड़कियों को क्या दे देते हैं, ग्रीन कार्ड देते देते हैं। हम मान लेते हैं कि 65% लड़कियां जो हैं वो री मेडिकल के अंदर फिट हो गई थी। तो लगभग 195 लड़कियां अपनी फिट हो जाती हैं। तो ये किसके अंदर ऐड हो जाएगा, आपका 260 के अंदर। तो आपका टोटल जो फर्स्ट बैच के अंदर कैंडिडेट पास आउट हुए उनकी संख्या देखिए कितनी बन जाती है। ये तो आपके इनिशियल के हैं, किसके हैं, इनिशियल के आई लिख देता हूं और री मेडिकल के लिए आर लिख देता हूं। तो ये पहले दो तो हुए आपके इनिशियल मेडिकल के अंदर, ये आपके बॉयज रहे, ये आपकी गर्ल्स रही, ये आपके री मेडिकल के अंदर बॉयज रहे और ये री मेडिकल के अंदर आपकी गर्ल्स रही, जिनका क्या हुआ, ग्रीन कार्ड उनको मिल गया, वो फाइनली क्या बन गए, ग्रीन कार्ड होल्डर बन गए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल कैंडिडेट्स कितने बने जिनको ग्रीन कार्ड मिला, वो बने 3391। कितने बने, 3391 कैंडिडेट ऐसे बने। इनमें गर्ल्स भी शामिल हैं, इनमें बॉयज भी शामिल हैं, जिनको क्या मिला, ग्रीन कार्ड मिल चुका है। क्या मिल चुका है, ग्रीन कार्ड मिल चुका है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो देखिए अभी हम बात करेंगे सेकंड बैच की। तो आप लोगों को पता है कि जो आपका सेकंड बैच था उसके अंदर जो बॉयज थे उनका जो फेज 2 है वो 4 सेंटर पर हुआ। तो उनको 4 अलग अलग सेंटर पे क्या दिया गया, मेडिकल के लिए उनको सेंड किया गया। तो देखिए जो आपका पहला सेंटर था भोपाल, वहां से कैंडिडेट को नासिक भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था, मेडिकल के लिए नासिक भेजा गया था।
तो देखिए, जो नासिक गए थे कैंडिडेट, उनमें से ग्रीन कार्ड होल्डर बने 100 कैंडिडेट। केवल लगभग 100 कैंडिडेट को क्या मिला था, ग्रीन कार्ड, और 130 कैंडिडेट को क्या मिला, रेड कार्ड। अगर बात की जाए यलंका की, तो यलंका कौन से गए थे, बेंगलुरु के अंदर। और मैं तो ये मानता हूं कि जो आपका यलंका था, यहाँ पर सबसे घटिया मेडिकल हुआ। यहाँ पे घटिया तो नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे हार्ड मेडिकल हुआ। यहाँ पे किसी को कोई पॉइंट नहीं था, फिर भी वो पॉइंट दिए जा रहे थे। बहुत से कैंडिडेट थे जिनको यलंका के अंदर उनकी लंका ही लगा दी। कैंडिडेट्स ने तो इतना भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि यलंका अगले बैच में कोई भी अपना फेज 2 का सेंटर मत लगाना, वरना आप लोगों की वहां पर लंका लगा दी जाएगी। ये भी कैंडिडेट्स ने बोलना स्टार्ट कर दिया गया था। तो देखिए, यलंका में 130 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिले, 170 कैंडिडेट को क्या मिले, रेड कार्ड मिले। अगर बात की जाए बैरकपुर की, तो बैरकपुर में लगभग 140 कैंडिडेट को क्या मिले, ग्रीन कार्ड मिले, और 160 कैंडिडेट को आपके क्या मिले थे, रेड कार्ड मिले थे। अगर बात की जाए आपके भुवनेश्वर सेंटर से, कि भुवनेश्वर का रीमेडिकल, सॉरी, भुवनेश्वर में जो मेडिकल हुआ, भुवनेश्वर में जिनका फेज 2 था, उनका जो मेडिकल हुआ, उनमें 100 कैंडिडेट को क्या मिला, ग्रीन कार्ड मिला, और 145 कैंडिडेट को क्या मिला था, रेड कार्ड आपका दिया गया। तो देखिए, जो टोटल ग्रीन कार्ड होल्डर थे वो थे 470, और जो टोटल रेड कार्ड होल्डर थे वो थे 605। कितने बने, 605 बने। अगर बात की जाए नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे गर्ल्स के बारे में। कि आप लोगों को पता होगा कि जो गर्ल्स थी उनके दो सेंटर थे। दो सेंटर पे एक था उनका बेंगलुरु, एक था उनका दिल्ली। दो सेंटर पे उनके फेज 2 करवाए गए थे। तो दिल्ली वालों को हिंडन और दूसरा आपका बेंगलुरु सेंटर था, वहां पे मेडिकल हुआ। तो देखिए, जो आपका हिंडौन सेंटर है, यहाँ से ग्रीन कार्ड मिले 135। कितने ग्रीन कार्ड मिले, 135। यहाँ से जो रेड कार्ड मिले वो मिले 192। कितने मिले, 192। अगर बात की जाए आपके बेंगलुरु सेंटर से ग्रीन कार्ड की, तो वो रहे 40, और रेड कार्ड कितने रहे, 50 रहे। अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जिनको ग्रीन कार्ड मिले, वो रहे 175। कितने रहे, 175, 175। टोटल रेड कार्ड होल्डर से 242, 242 कैंडिडेट जिनको क्या दिया गया, फाइनली रेड कार्ड दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका फेज 2 का बैच सेकंड था, उसकी गर्ल्स थी, वो 175 हमने बात कर ली, 242 को रेड कार्ड मिला। अभी बात करते हैं कि सेकंड बैच में टोटल ग्रीन कार्ड होल्डर कितने थे। जैसे कि हम लोगों ने बैच 1 में बात की थी, उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से कि जो हमने देखा इनिशियल के अंदर, ये है आपके इनिशियल मेडिकल के अंदर, कि 470 बॉयज को ग्रीन कार्ड मिला, 175 को क्या मिल गया, गर्ल्स को ग्रीन कार्ड मिल गया। अभी 605 लड़के ऐसे थे जिनको री मेडिकल मिला, उनको मेडिकल के लिए अपील करने के लिए री मेडिकल मिला था। तो देखिए, उनमें से भी हमने 65% का एक आंकड़ा लिया है कि शायद 65% कैंडिडेट को क्या दिया गया, ग्रीन कार्ड दे दिया गया। तो अगर हम 605 का 65% निकालते हैं, तो ये अप्रोक्स आता है 394। कितना आता है, 394 आता है। तो हम इसको ऐड कर देते हैं 470 के अंदर। और जो आपका गर्ल्स हैं, उनमें से 175 को तो इनिशियल में ही मिल गया, लेकिन जो 242 लड़कियां थी जिनको री मेडिकल मिला था, उनमें से भी अगर हम बात करते हैं 65% लड़कियों को ग्रीन कार्ड मिल गया, तो वो कितनी लड़कियां हो जाती है, 158, 158। तो वो आपकी ऐड हो जाएंगी 175 के अंदर। तो देखिए, ये कैंडिडेट हो गए आपके कौन से, ग्रीन कार्ड होल्डर्स। अभी हम बात करते हैं कि आपका जो फेज 2 का बैच सेकंड था, उसके अंदर टोटल ग्रीन कार्ड होल्डर कितने थे। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका इनिशियल मेडिकल हुआ था बैच 2 का, उसके अंदर जो इनिशियल के अंदर बॉयज रहे B1 के अंदर, और जो आपकी गर्ल्स रही G1, उनको मैं बोल देता हूँ, और जो आपके री मेडिकल के अंदर बॉयज रहे उनको मैं बोलता हूँ B2, और जो गर्ल्स रही री मेडिकल के अंदर जिनको फिट किया गया, फाइनली ग्रीन कार्ड दिया गया, वो रही G2। कितनी, 158। और अगर हम लोग इनका टोटल करते हैं तो ये अपने पास आता है 1197, 1197। तो देखिए, इतने कैंडिडेट्स को फेज 2 के बैच 2 में,
फेज 2 का जो बैच 2 था उसके अंदर क्या मिला, फाइनली ग्रीन कार्ड मिल गया। तो हम लोगों ने अलग अलग दोनों जो अपने बैच थे, जो अपना पहला बैच था उसके अंदर 3,391 को, और जो अपना दूसरा बैच था उसके अंदर 1197 को अपने जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग क्या मिला है, ग्रीन कार्ड मिला है। अभी बात करते हैं कि अलग अलग लड़कों को कितना मिला है और लड़कियों को कितना मिला है। तो देखिए, जो टोटल बॉयज है ग्रीन कार्ड होल्डर, उनकी संख्या देखिए, ये आपके बैच 1 के बॉयज हैं, लिख देता हूं B1 के हैं। ये आपके बैच 2 के हैं, किसके हैं, बैच 2 के। ये वाले आपके इनिशियल मेडिकल के हैं, ये आपके री मेडिकल के। 470 इनिशियल में है और 394 आपके री मेडिकल के अंदर लड़के रहे, जिनको क्या मिला, टोटल फाइनली ग्रीन कार्ड मिला। तो देखिए, ये संख्या होती है 3,899। मैं इसको अप्रोक्स मान लेता हूँ 399 या 4,000 के आसपास के 4,000 लड़के ऐसे थे जिनको फाइनली क्या मिल गया, ग्रीन कार्ड मिल गया। क्या मिला, फाइनली ग्रीन कार्ड मिला। अगर बात की जाए लड़कियों की, तो देखिए लड़कियों में ये रही अपनी फर्स्ट बैच की जीवन, बोल देता हूँ, ये आपकी जीवन। ये आपके सेकंड बैच की गर्ल्स, ये भी आपकी सेकंड बैच की। जो 260 थी वो आपकी इनिशियल मेडिकल की, और जो 195 थी वो आपकी री मेडिकल की रही। 175 किसके अंदर, इनिशियल के अंदर, और 158 आपके री मेडिकल के अंदर रही। तो जो टोटल लड़कियां रही वो रही 788 लड़कियां। अप्रोक्स हम इसको मानेंगे 800 की। किसके मान लेंगे, 800 जो लड़कियां हैं उनको फाइनली ग्रीन कार्ड दिया गया। अभी जो हमने बात की, एक छोटा सा डाटा ले लेते हम लोग। देखिए, यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूँ। हमने एक डाटा लिया था कि जो लड़कियां हैं और लड़के वो पास हुए, उनको क्या मिला, ग्रीन कार्ड मिला। क्या मिला, ग्रीन कार्ड मिला फाइनली बॉयज और गर्ल्स को। किनको मिला, बॉयज और गर्ल्स को जो ग्रीन कार्ड मिला है वो हमने किसकी बात की है, एक्स एंड वाई ग्रुप। एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों की बात की है। हमें नहीं पता कि कितने कैंडिडेट एक्स ग्रुप के थे, कितने वाई के थे। हमने एक ओवरऑल जो रिव्यू है अपने पास, एनालिसिस है वो किया है, डाटा एनालिसिस किया है। हमारे पास सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्स ग्रुप में इतने सेपरेट लड़के पास हुए, इतनी सेपरेट लड़कियां पास हुई, वाई ग्रुप में इतने लड़के पास हुए, वाई ग्रुप में इतनी लड़कियां पास हुई। हमारे पास ऐसा कोई भी डाटा नहीं है। तो जो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, कौन से, 3,899 और 788, ये किसके ऊपर बेस है, एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के ये कैंडिडेट्स हैं। तो देखिए, जो अपने टोटल ग्रीन कार्ड होल्डर कैंडिडेट रहे वो कितने रहे, 4,687 कैंडिडेट। कितने रहे, 4,687। तो एक बात तो यहाँ पे वो आप लोगों की खारिज हो जाती है, जो लोग बोल रहे थे कि इस बार 6,000 वैकेंसियां हैं, 6,000 वैकेंसियां हैं, 7,000 वैकेंसियां हैं। इस बात का यहीं पे क्या हो जाता है, खंडन हो जाता है। ये बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। जो आपकी वैकेंसियां रहेंगी वो मेरे अकॉर्डिंग 3500 से 4,000 के बीच में रहने वाली है। जो आपकी वैकेंसियां रहेंगी वो 3500 से 4,000 के बीच में रहने वाली है। इसके अंदर आपकी गर्ल्स भी इंक्लूड रहेंगी और आपके बॉयज भी इंक्लूड रहेंगी। और देखिए, इस डाटा के अंदर थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है। तो अगर ये डाटा अपने पास इंक्रीज हो जाता है, अगर अपने पास कोई सटीक डाटा नहीं है, अगर हमसे कुछ छूट गया, तो अगर हम उसको कंसीडर करें, तो अगर ये डाटा इंक्रीज होता है, ये 6,000 तक जाता है, कितने तक जाता है, 6,000 तक। लगभग इसके अंदर 1,400 कैंडिडेट हम लोग और ऐड कर देते हैं, कितने, 1,400 कैंडिडेट और ऐड कर देते हैं। तो ये अपने पास 6,000 कैंडिडेट बन जाते हैं। कितने बनते हैं, 6,000। अपने पास ट्रेनिंग के 2 सेंटर हैं, एक आपका बेलगावी और एक आपका ताम्बरम। तो अगर ये दोनों सेंटर पे ट्रेनिंग इस बार भी करवाई जाती है, क्योंकि अंदर से एक इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ ऑफिसर्स भी बोल रहे हैं, कुछ अपने जो कैंडिडेट अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं ताम्बरम के अंदर वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे एकोमोडेशन जो है वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो ये फर्स्ट और लास्ट बैच रहने वाला है। यहाँ पर अगले बैच की जो ट्रेनिंग है वो होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो हम मानते हैं कि अगर अगर अकेले बेलगावी सेंटर पे ट्रेनिंग होती है
तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम रहेंगी। अगर दोनों सेंटर पे होती है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इंक्रीज हो जाएगी पिछली बैच की तरह ही। तो वैकेंसीज का अभी कुछ नहीं पता, जब आपकी पीएसएल आएगी उसी के बाद में हम लोग आइडिया लगा पाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में कि जो एक्स ग्रुप के बॉयज हैं उनकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है और गर्ल्स की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या जा सकती है एक्स ग्रुप में। तो देखिए, जिन कैंडिडेट के एक्स ग्रुप में 29 से अबव बन रहे हैं, 29 से अबव, मैं मान रहा हूं कि 29 से अबव वो सेफ है। अगर बात की जाए एक्स ग्रुप के अंदर गर्ल्स की, तो जिन गर्ल्स के 28 अबव बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 28 अबव बन रहे हैं, वो गर्ल्स भी एब्सोल्युटली सेफ मानी जा सकती हैं। गर्ल्स के अंदर 28 अबव और बॉयज के अंदर 29 अबव जिनके बन रहे हैं एक्स ग्रुप के अंदर, वो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक ये बात है कि जो आपका 28 है ये 27 हो सकता है, 29 28 हो सकता है, 29 32 तक जा सकता है। तो इसके अंदर आप +-2 कर लीजिए, इसके अंदर भी आप +-2 अपनी फाइनल जो कट ऑफ रहेगी एक्स ग्रुप की उसके अंदर कर लीजिए। इससे ज्यादा आप लोगों का इंक्रीजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये यूट्यूब की सबसे सटीक, आप इसको कट ऑफ बोल सकते हैं। एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्स के डाउट चल रहे हैं, उन सभी के डाउट आज के वीडियो में मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने जिस तरह से एक्स ग्रुप की कट ऑफ की बात की, उस तरीके से बात करते हैं कि वाई ग्रुप जो है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए, जो वाई ग्रुप है उसके अंदर जो बॉयज हैं उनकी कट ऑफ मैं मान रहा हूँ 39 अबव। क्या मान रहा हूँ, 39 अबव। और जो गर्ल्स हैं उनकी जो कट ऑफ है वो मैं मान रहा हूँ 32 अबव। कितनी मान रहा हूँ, 32 अबव। और जो ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है इसके अंदर आप +-0.25 कर लीजिए। कितना कर लीजिए, +-0.25। इससे ज्यादा या इससे कम आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर आपकी पीएसएल की कट ऑफ कम या कम चली भी जाती है तो आपकी जो इनरोलमेंट की फाइनल ज्वाइनिंग जो है उसकी जो कट ऑफ रहेगी वो यही रहने वाली है। एग्जैक्ट ये कट ऑफ आपको इस डाटा के एनालिसिस पे बताई जा रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी जो कट ऑफ है वो ये रहने वाली है। अभी बहुत सी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, इस वीडियो के बाद में बहुत से लोग एनालिसिस करेंगे, बहुत से टीचर आएंगे, इस वीडियो को कॉपी करेंगे, इसका डाटा कॉपी करेंगे और यही आपको कट ऑफ वो भी बताने वाले हैं। तो देखिए, ये बात हो गई आपकी कट ऑफ के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट पीएसएल डेट। बहुत से कैंडिडेट का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर हमें पीएसएल की डेट भी बता दीजिए। पीएसएल और इनरोलमेंट की डेट्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। वहां पर आपको ऑफिशियल और अकॉर्डिंग टू एएससी दोनों डेट मिल जाएगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो ये है आपकी 17 मई 2024। जो आपकी ऑफिशियल डेट है वो है 17 मई 2024, जो आपकी किसके अंदर आई थी, नोटिफिकेशन के अंदर आपको शो की गई थी। लेकिन जब आप लोग और जब मैं खुद एएससी के ऊपर फेज 2 देने गया तो वहां पर बहुत से कैंडिडेट ने बताया कि सर सीओ सर ने कहा था कि जो आपकी पीएसएल है वो आपकी 13 मई 2024 को आ जाएगी। कब आ जाएगी, 13 मई 2024 को आ जाएगी। तो ये दो डेट है आपकी, 13 और 17। और जो ज्यादा चांसेज आपके बन रहे हैं वो बन रहे हैं 13 मई की, कि जो 13 मई है उसकी आपकी जो पीएसएल लिस्ट है वो 99% आ जाएगी। 99% आपकी 13 को आ जाएगी। बात की जाए अभी अगर अपनी इनरोलमेंट डेट की, तो इनरोलमेंट डेट की भी हम दो तरीके से बात करते हैं, एक ऑफिशियली, एक अकॉर्डिंग टू एएससी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियली। जो ऑफिशियली डेट है वो 27 मई है। कितनी है, 27 मई है। और अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू एएससी तो वो डेट है 24 मई 2024। और जो आपके 99% चांसेज हैं
वो किसके बन रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ऐसी जो डेट आपको बताई जाती है उस डेट को आपकी पीएसएल और इनरोलमेंट आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो आप लोग इंतजार कीजिए, 13 मई को आपकी पीएसएल आने वाली है और 24 मई को आपकी क्या आने वाली है, इनरोलमेंट आने वाली है। बात की जाए अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है अपना डिस्कस अबाउट ज्वाइनिंग डेट। ये जो पॉइंट है आपको किसी भी यूट्यूब के वीडियो में नहीं मिलेगा, कोई भी टीचर इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपसे खुल के इस पॉइंट पे डिस्कस करता हूं। अभी बहुत से लोग आएंगे और इस पॉइंट को कॉपी करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन ये आपको सबसे पहले एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे ही मिल रहा है। ये मेरा आपसे 100% दावा है। मैं इसके लिए चैलेंज कर सकता हूं किसी को भी कि सबसे पहले ज्वाइनिंग डेट के बारे में मैंने ही बताया है और सटीक बता रहा हूं कि देखिए, जो आपका इनटेक है 0120 इनटेक है आप लोगों का 02/2023। उसकी आप लोगों को पता है कि जो ट्रेनिंग है वो रनिंग के अंदर है। जो ट्रेनिंग है वो किसके अंदर है, रनिंग है। जो ट्रेनिंग है वो क्या है, रनिंग है। और इस बैच की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कब हो रही है, जो कंप्लीट है वो कब हो रही है, ये ध्यान देने की बात है। ये कंप्लीट हो रही है 3 जून को। कब हो रही है, 3 जून को ये कंप्लीट हो रही है। जो आपका बैच गया है अभी, जो आपके भाई और बहन ट्रेनिंग कर रहे हैं आपके ताम्रम के अंदर और बेलगावी के अंदर, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक जो 144 डेज की, 154 डेज की जो ट्रेनिंग है वो उनकी 3 जून को कंप्लीट हो जाएगी। कब हो जाएगी, 3 जून को। उनकी पीओपी हो जाएगी 2 जून को। 3 जून को उनके बेसिक ट्रेनिंग से आउट कर दिया जाएगा और जो उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसके लिए उनको भेज दिया जाएगा। तो 3 जून को आपके दोनों जो सिलेक्शन सेंटर हैं, जो आपके, एक तो आपका एयरमैन ट्रेनिंग सेंटर है, एक आपका एयर जो ताम्रम वाला है ये है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो लगभग 15 डेज का टाइम मिलता है उनको रिफ्रेशमेंट के लिए। तो 15 डेज किसके अंदर ऐड कर दीजिए, 3 जून के अंदर। तो आप लोगों को जो ट्रेनिंग है, ज्वाइनिंग डेट है, वो 15 दिन बाद रहेगी। तो हम इसको मान रहे हैं 18 मई से 18 मई से 25 मई तक। 18 मई से 25 मई तक आपकी 100% ज्वाइनिंग डेट रहने वाली है। आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए 18 मई से 25 मई के बीच के अंदर बुलाया जाएगा। कब बुलाया जाएगा, 18 मई से 25 मई के बीच में आप लोगों को बुलाया जाएगा। किसके लिए, ज्वाइनिंग के लिए। तो ये सभी जो आप लोगों के डाउट बन रहे थे, सभी डाउट मैंने इस वीडियो में आपके क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या मुझसे आप कॉन्टेक्ट नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उससे आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिए कि आप कौन से ग्रुप से हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा, इसके बारे में आपको एक कमेंट करना है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे और आप लोगों से इजाजत लेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।